रास्ते में घुस गया हूँ, इसीलिए पहचान में नहीं आ रहा हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ। ये बात तो मैंने जोगिन बाबू से कितनी बार बोला था कि कोमला बारिन बाबू की पत्नी कैसे हो सकती है। हेम जी, हेम जी, हेम जी, परी पानी लिया। आज मेरा वार सही निशाने पर लगा है। आज आनंदो बाबू की नींव हिला दी मैंने। मैंने पूछा रमेश की कमला तुम्हारी पत्नी है कि नहीं? दुनिया की नजर में हाँ, मगर मेरी नजर में नहीं। कमला मेरे साथ मेरे घर में रहती जरूर है, मगर कमला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। रमेश, रमेश दरवाजा खोलो। कमला, कमला, कमला प्लीज दरवाजा खोलो। कमला, कमला भगवान के लिए दरवाजा खोल दो। कमला, बारिन बाबू आप यहाँ से चले जाइए। अब मैंने फैसला कर लिया, मैं रमेश बाबू को खुश नहीं रख पाई। अब मेरा इस घर में रह के कोई फायदा नहीं। मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए। कमला प्लीज, प्लीज ऐसी बातें मत करो। कमला प्लीज दरवाजा खोल दो। कमला भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो। कमला, परी, हेम जी को पापा के बारे में अभी कुछ मत बताना। जी दीदी। परी, पानी लिया। वो दीदी। मैं यहाँ कैसे? जोगिन, काका, बाबा का है? हेम जी, सब ठीक है, बस आप आराम कीजिए। सुशीला, बाबा कहाँ है? मुझे बाबा के पास जाना है। और जो कुछ भी हुआ उससे उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। मुझे बाबा के साथ रहना पड़ेगा। बाबा को मेरी जरूरत है।
हेम, दादा हमारे साथ नहीं है। क्या? मेरा मतलब है उन्हें दौरा पड़ा है। काका और जोगिन उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए हैं। ये आप क्या बातें कर रही हैं काकी? अब क्या बताऊं तुझे, दादा की हालत देखकर मेरा तो जी कर रहा था कि मैं भी उनके साथ चली जाऊं, मगर कैसे जाती? तुझे इन बच्चों के हाथ छोड़कर मैं जा भी तो नहीं सकती ना। अब दादा के बाद तुम लोगों की जिम्मेदारी मेरे ही तो ऊपर है। मुझे बाबा के पास जाना, बाबा को मेरी जरूरत, मुझे बाबा के पास जाना। हेम रुक, बाबा को मेरी जरूरत है। हेम रुक, मुझे बाबा के पास जाना है। हेमदी, हेम रुक जा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मेरे साथ साथ कमला को भी धोखा दिया। सोचो जरा उस पर क्या बीती होगी। ऐसा प्रेम कहाँ। बाबा, बाबा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। काका, बाबा कहाँ है? मुझे बाबा से मिलना है। दादा अंदर है, अभी हम लोग कोई भी नहीं मिल सकता उनसे। डॉक्टर महेश जब पूरा चेकअप कर लेंगे उसका इंतजार है हम लोगों को। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं काका? बाबा को कुछ नहीं हुआ है। आप लोग खामखा में परेशान हो रहे हैं। बाबा को कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी देख कर आती हूँ। कुछ नहीं हुआ बेटा। संभालो। मेरे बाबा को यहाँ पर क्यों लेकर आए? क्या बात है? आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? मौर्ती, तुम चिंता मत करो, ये केस महेश बाबू हैंडल कर रहे हैं। जरा सब्र से काम लो। ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम सबके लाख कोशिश करने के बाद भी मैं रमेश को समझ नहीं पाई। उसकी हर बात पर विश्वास किया। वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी, जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। आज उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार मेरे आंखों के सामने बिखर कर रह गया। काका, मैं बाबा की लाडली बनती फिरती थी ना। ऐसा क्यों सोचती हो तुम मौर्ती? ऐसा ही है जोगिन। रमेश मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो जानता था कि कमला मेरी सहेली है, उसके बावजूद भी वो मुझे और कमला को धोखा देता रहा। कमला उसकी पत्नी है, ये बात उसने मुझसे छुपाई क्यों? क्यों मुझे शादी के सपने दिखाता रह गया? बेटा, जो बीत गया उसे याद करने से क्या फायदा? अरे माँ काली को धन्यवाद दो जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचा ली, बर्बाद होने से बचा ली। बेटा कुछ नहीं जा काका, मेरी जिंदगी की खुशी आप लोगों से जुड़ी हुई है और आज मेरा ही परिवार दांव पर लगा है। आज जो भी बाबा की हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रमेश है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मेरे साथ साथ कमला को भी धोखा दिया। सोचो जरा उस पर क्या
जी, आप अभी कुछ मत सोचिए। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो काका और जोगिन के बारे में कौन सोचेगा? सुशीला, तुम मेरा एक काम करोगी? बोलिए ना। तुम अभी के अभी कमला के पास जाओ। उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। लेकिन मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? सुशीला, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरे साथ ये सब है ना। उसके पास कोई नहीं है और ऐसे समय में उसके पास किसी का रहना बहुत जरूरी है। तुम अभी के अभी उसके पास जाओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। अरे डॉक्टर महेश आ गए। डॉक्टर आप बताइए दादा कैसे हैं? आनंदो बाबू की कंडीशन फिलहाल कंट्रोल में है। मगर एक प्रॉब्लम है। अगर उन्हें अगले 24 घंटे में होश नहीं आता तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कमला! 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 ऐसा प्रेम कहाँ। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि ये समय आप लोगों के लिए कितना कठिन होगा, मगर हमें भगवान पर भी भरोसा रखना चाहिए। आपने सही कहा डॉक्टर। इस वक्त हमें हिम्मत से काम लेना होगा। जोगिन, तुम सुशीला को लेकर रमेश के घर छोड़ते जाना और वहां से रामेश्वरम वार्ड का पहुंचना, मेहमानों से हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लेना। मगर याद रहे, आज जो भी हुआ है ना, उसकी किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। जोगिन, मैं चली जाऊंगी। आप मुझे बस बाहर से रिक्शा करवा दीजिए। जब मुझे हिमजी ने बताया तो मुझे एहसास हुआ कि इस वक्त कमला के पास किसी ना किसी को होना बहुत जरूरी है। और क्या पता रमेश बाबू और कमला के बीच कोई बात हो जाए। कमला बहुत नाजुक लड़की है, कहीं वो रमेश बाबू के कारण अपने आप को ही नुकसान ना पहुंचा दे। सुशीला, ऐसी सिचुएशन में रमेश बाबू के घर तुम्हारा अकेले जाना भी ठीक नहीं होगा। एक काम करता हूं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं और मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। ये ठीक है जोगिन, दादा के लिए यहां सब लोग हैं। तुम सीधे रामेश्वरम वाटिका चले जाओ। उमाकांत, यही मौका है, यहाँ से निकल लो बच्चू, नहीं तो पूरी रात यहीं बैठना पड़ेगा। पता चला रात भर जागने की वजह से आनंदो बाबू के बगल में ही मेरी खाट लग जाएगी। जी का जोगिन बाबू, एक मिनट। मैं जानता हूं कि आप मुझे अपना नहीं मानते, लेकिन मेरे मन में आपके और आपके परिवार के प्रति बहुत प्रेम भावना है। मैं आपको अकेले
मेहमानों के बीच बेइज्जत होने के लिए नहीं छोड़ सकता। चलिए। काका, बेटा शांत हो जाओ, रोते नहीं, रोते नहीं है, रोते नहीं। कमला, 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 कमला। रमेश बाबू, रमेश बाबू, कमला, रमेश बाबू। तो कोई भी नहीं। दरवाजा खुला है लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेम जी के साथ शादी के ख्वाब सजाते एक पल भी उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। उन्हें इतना भी नहीं पता चला कि मैं रात दिन उनके लिए तड़पती रही। ऐसा प्रेम कहाँ। कमला, संभालो, संभालो महेश बाबू, महेश बाबू संभालिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। जीवन की गुत्थियों के कुछ गांठें खुल जाने से जीवन को नई दिशा मिल जाती है कमला। बारेन बाबू, मुझे आपकी किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं है। अच्छा होगा आप यहां से चले जाएं। नहीं तो आपको मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर निकालना पड़ेगा। कमला, तुम ये क्या करने जा रही थी? क्यों तुम मुझे ऐसी सजा दे रही थी जिसमें मेरा कोई दोष ही नहीं है? सजा? सजा तो मुझे मिल रही है। मैंने अपने पति का वो रूप देखा है जो एक सुहागन सपने में भी नहीं सोच सकती। महेश बाबू, आप नहीं जानते रमेश बाबू किस हद तक। सब पता है मुझे। महेश बाबू, मेरा कसूर क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेम जी के साथ शादी के ख्वाब सजाते एक पल भी उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। उन्हें इतना भी नहीं पता चला कि मैं रात दिन उनके लिए तड़पती रही। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरे घर रिश्ता लेकर आए? नहीं कमला, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये सब बातें बहुत उलझ गई हैं। आज जब रमेश बाबू मुझसे मिलने के लिए आए तो मुझे एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कमला, तुम पूरा सच अभी भी नहीं जानती हो।
आधा सच और आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है कमला, और तुम्हारे मामले में यही हुआ है। और तुमने आनंदो बाबू के घर जाके सबके सामने क्या महेश बाबू? रमेश बाबू के सपनों पे पानी फेर दिया? उन्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? वो मेरे पीठ पीछे सौतन लाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी किसे? हेम जी को? कभी कभी इंसान से गलतियां हो जाती हैं कमला। उनके हालात ऐसे हो जाते हैं जिसके चलते हो सकता है कि रमेश बाबू किसी मजबूरी की वजह से ऐसा कदम उठा रहे हो। कोई भी हालात किसी रिश्ते को धोखा देने के लिए मजबूर नहीं करता। सच तो यह है कि उन्होंने पति पत्नी के रिश्ते से विश्वास के डोर को तोड़ा है, जिसके बल पे ये रिश्ता कायम है। आज मुझे समझ में आ रहा है रमेश बाबू की हर बात के पीछे क्या वजह थी। क्यों बारिन बाबू मेरे पीछे पड़े थे? और ये सब जानते हुए भी रमेश बाबू को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। रमेश बाबू के लिए औरत का दुख और उसकी खुशियां कोई मायने नहीं रखती, मगर महेश बाबू, हमें भी बुरा लगता है, हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी प्रेम होता है। सच कहिए महेश बाबू, अगर ये हरकत मैंने की होती तो रमेश बाबू पे क्या बीतती? नहीं कमला, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं कि तुम गलत सोच रही हो। मैं नहीं मानता कि रमेश बाबू की सोच ऐसी है। सही कहा, उनकी ऐसी सोच नहीं है, मगर वो करने से भी नहीं झिझकते। ये तो तय है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। अब मैं उनके साथ इस घर में नहीं रह सकती। हाँ, मगर जाने से पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। आखिर बात क्या थी? क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? क्या मैं उन्हें इतनी पसंद नहीं थी कि उन्हें दूसरी शादी करने के बारे में सोच लिया? मैं अकेली जमीन पर तड़पती रही एक ही कमरे में होने के बावजूद, फिर भी हम एक नहीं हो पाए। क्योंकि तुम रमेश की पत्नी नहीं हो कमला। मुझे भी ये सच आज ही पता चला कि तुम रमेश की पत्नी नहीं हो। और जानती हो, रमेश बाबू ने खुद ये सच मुझे बताया। आज तक वो सिर्फ इसीलिए खामोश रहे क्योंकि वो जानते थे कि जिस दिन तुम्हारे पर ये बात खुलेगी, तुम उसी पल उनका घर छोड़कर चली जाओगी। वो तुम्हें सड़क पर अकेले धक्के खाने कैसे देते कमला? डॉक्टर, मेरे बाबा कैसे? क्या हुआ है उन्हें? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, बट मगर क्या डॉक्टर? मरीज को अभी तक होश नहीं आया है, और इस तरह के अटैक में होश न आने से बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बेहोशी में मरीज के ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और मरीज कभी कभी कोमा में चला जाता है। मैं अभी मेरे पापा से मिल सकती हूँ? ऑफ कोर्स, बट ध्यान रहे, उनको जब होश आए तो उनके आसपास ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। चलो।